हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विथ फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका एनिमल किंगडम। स्टूडेंट, तो एनिमल किंगडम के बारे में आज अपन बात करेंगे। अपन बात करें एनिमल्स के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट, एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो अगर इसका देखा जाए तो जो आपके एनिमल्स होते हैं यानी जो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं, आपके एनिमेलिया किंगडम से। आर.एच. व्हिटेकर जो थे उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम जो थे वो इन्होंने यहाँ पर बताए थे। ठीक है, तो इन 5 किंगडम के बारे में जो आपका जानकारी दी थी, जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, वो किसने दी थी, आपके आर.एच. व्हिटेकर ने। तो उसी में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम की यानी कि जो एनिमेलिया जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहली बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर, यानी इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कई सारी सेल से मिलकर बना होता है। दूसरी अगर इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, यूकेरियोट्स। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। थर्ड अगर अपन बात करें तो जो आपके एनिमेलिया किंगडम के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है आपका, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर बेसिकली अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपका, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। एंड ये आपके जो आपका एक्वाटिक हैबिटेट है यानी पानी, लैंड, इसके अलावा बेसिकली जो कुछ जो लाइक आइस रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो एनिमेलिया किंगडम के मेंबर में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को आज अपन डिस्कस करेंगे। सारा का सारा जो एनिमेलिया किंगडम है उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको लास्ट तक आप लोग बने रहना ताकि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो देखिए, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल किंगडम को बांटने के लिए अपन ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस तैयार किए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपन ने क्या किया, जो भी आपके एनिमल किंगडम में जो भी मेंबर आते हैं उनको अपन ने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है आपका, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल अरेंजमेंट पे या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके एनिमल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। उनकी बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जा सकता है। जो सीलोम है, ठीक है, जो इनके अंदर क्या बनती है, सीलोम बनती है, उनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके एनिमल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, जो एनिमल किंगडम है यानी एनिमल या एनिमेलिया जो है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसा होता है, पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है वो किससे बना है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, आपका ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है। तो ये जो आपके लेवल्स होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो होता है इसके अंदर कि भाई जो आपका बेसिकली जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिमेट्री किस टाइप की है। ठीक है, वो रेडियल सिमेट्रिकल है या वो आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है आपका, क्लोज है कि ओपन है। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर आएगा आपका जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेसिस पे पेपर क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं लाइक डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा जो आपका ये सीलोम है, सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो सेगमेंटेशन होता है, क्या होता है, सेगमेंटेशन, यानी बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नोटोकोड इनमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो एक एनिमेलिया किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अपन उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी एनिमेलिया किंगडम के मेंबर है सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी कि इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंगल सेल से नहीं बने होते, कई सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या करती है, इन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट
द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। अब ऐसा नहीं कि सभी के अंदर एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सब में क्या होता है, अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसे कुछ ऐसा समझो तो इसको अपन ब्लैंक स्लाइड पे समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर सेल्स होगी, सेल्स ग्रुप होकर क्या बनाती है, आपके पर्टिकुलर टिश्यू बनाती है। टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपकी सेल है, जो आपकी सेल है वही क्या कर रही है, वहां पर वर्क कर रही है, या अपन बोल सकते हैं कि जो सेल है वो कई सारी सेल्स आपस में ग्रुप तो रहेगी, लेकिन वो क्या नहीं बनाएगी, टिश्यूज नहीं बनाएगी। वो सिर्फ क्या होती है, कई सारी मल्टीपल सेल्स जो होती है वो उसकी बॉडी में होती है, और वो क्या करेगी, उसके कारण उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो सिर्फ सेल के कारण अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो सेल है वही क्या कर रही है, पूरे ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रही है, तो इसे अपन बोलते हैं सेलुलर लेवल। क्या बोलते हैं इसे अपन, सेलुलर लेवल, यानी जिसमें आपको सिर्फ सेल दिखाई देती है, कोई भी टिश्यू दिखाई नहीं देता। अगर आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं तो उसे अपन बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऑर्गन दिखाई देते हैं तो इसे अपन बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गन सिस्टम अगर दिखाई दे रहा है तो उसे अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार टाइप के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं, एक सेलुलर लेवल, एक टिश्यू लेवल, एक आपका ऑर्गन लेवल, और एक आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अब यहीं पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहां पर, जैसे कि आपका स्पंज की बात करें, अगर स्पंज की बात करें लाइक पोरीफेरेंस, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स। यानी यहां पर क्या होता है, जो आपके स्पंज होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है वो आपस में क्या होती है, मिक्स्ड रहती है। ठीक है, लूजली क्या होगी, आपस में एग्रीगेट होगी, और यानी कि एग्रीगेट का मतलब है वो आपस में क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में रहती है। और वो क्या होगी, आपकी पूरे जो आपकी बॉडी है, जो आपकी पूरी बॉडी है एनिमल्स की, उसके अंदर क्या होती है, अरेंज होती है, पूरी बॉडी के अंदर आपकी बिखरी हुई रहती है, लेकिन वहां पर किसी भी टाइप का टिश्यूज नहीं बनाती। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस में मिलता है, तो ये आपको मिलता है स्पंज में। किस में मिलता है, स्पंज में। और इसके अलावा याद रख लेना, इससे पहले भी एक होता है जिसे अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मिलता है वो मिलता है प्रोटोजोआ में। किस में मिलता है, प्रोटोजोआ में। एंड जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में मिलता है, आपको स्पंज में। इसके बाद सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमोंग द सेल्स। तो इनके अंदर, यानी जो आपका स्पंज के अंदर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इनके अंदर क्या होता है, हर एक सेल्स का एक पर्टिकुलर वर्क होता है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो इसके अंदर क्या होती है, एक सेल होती है जिनको अपने को बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स या कोलर सेल्स। कोलर सेल्स का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर काम में आता है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की। तो सीलेंट्रेट्स में जो आपका सेल्स होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, यानी यहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सेल्स जो होती है वो एग्रीगेट करके क्या बना देती है भाई साहब, टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये क्या करेगी, जो आपकी सेल्स होगी वो आपस में एग्रीगेट होकर, आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देगी, टिश्यू बना देगी। और इसीलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनकी बॉडी में क्या मिलते हैं, आपको टिश्यूज मिलते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मिलता है वो आपको किसके अंदर मिलता है, तो ये याद रख लेना, आपको किसके अंदर मिलेगा, एक तो मिलता है सीलेंट्रेटा के अंदर। किसके अंदर मिलता है, सीलेंट्रेटा। एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, निडेरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा ये किसमें मिलता है, टीनोफोरा में। किसमें मिलता है आपको, टीनोफोरा में। किसमें मिलता है आपको, टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा जो है आपके निडेरिया, जो आपके एनिमलिया किंगडम के जो मेंबर है, उनके अंदर आपको कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गन लेवल। अब टिश्यू लेवल से हायर कौन सा आ जाएगा, ऑर्गन लेवल आ जाएगा। तो इसके अंदर ऐसे मेंबर आते हैं जिनके अंदर टिश्यूज जो होते हैं, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है, जिनके अंदर टिश्यूज होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। यानी कि वो जो टिश्यूज होंगे वो ग्रुप होकर
कंबाइन होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गन्स के अंदर। और ऐसा अगर आपको क्या मिलता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मिलेगा तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर आपका ऑर्गन वहां पर देखने को मिलते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड together to form organs and each specialized for a particular function in animals like annelids, arthropods and mollusks. Echinoderms and chordates. Organ have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. अब देखो क्या होता है, जो आपका organ level of organization है, ठीक है, आपका जो क्या है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बेसिकली किसमें देखने को मिलेगा, आपके जो भी एनालिट जो आपके क्या होते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिल रहा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केलेमिन्थेस में देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी इससे हायर फाइला होंगे उनके अंदर क्या होता है, जो आपके जैसे कि एनालिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क है, इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेट्स है, इनके अंदर क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी वो आपस में कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, आपका सिस्टम बनाते हैं। और ये सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी ऑर्गन से आपका क्या बन जाएंगे, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऐसे लेवल को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, तो याद रख लेना, ये आपका एनालिड्स में देखने को मिलेगा, आपका आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा, मोलस्का में देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगा और कोर्डेटा के अंदर देखने को मिलता है। तो इनके अंदर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये पर्टिकुलर जो ऑर्गन होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं ऑर्गन जो सिस्टम है उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि सेलुलर लेवल किसमें देखने को मिलेगा, सबसे पहला आ जाता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मिलता है आपको किसके अंदर, वो बेसिकली आपको मिलेगा जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मिलता है आपको स्पंज के अंदर। पोरीफेरा जो होते हैं उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो वो मिलता है आपको सिलेंट्रेटा और आपका टिनोफोरा के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केलेमिन्थेस में। एंड देन बात करें अगर अपन किसके बारे में, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मिलता है आपको किसके अंदर, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। जैसे कि अपन एग्जांपल लें, द डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो अगर अपन बात करें किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर दो टाइप का होता है। एक तो होता है कंप्लीट, एक तो क्या होता है आपका कंप्लीट, और एक होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है आपका, इनकम्प्लीट। तो देखिए कंप्लीट डाइजेशन और इनकम्प्लीट डाइजेशन में क्या अंतर है। तो देखिए जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये आपका क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसके अंदर एक सिंगल ही क्या होती है, ओपनिंग होती है। एक सिंगल क्या होगी, ओपनिंग होगी। अब इसी से तो फूड अंदर जाएगा और इसी से फूड, बेसिकली अपन बोल सकते हैं इसी से फूड क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। यानी जो फूड पार्टिकल्स है वो इसी होल्स के जरिए या इसी पोर के जरिए क्या होंगे, अंदर जाएंगे। और जो भी आपका वेस्टेज है वो इसी पोर के जरिए क्या होगा, बाहर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगल ओपनिंग है। क्या है यहाँ पर, सिंगल ओपनिंग। और ये सिंगल ओपनिंग क्या कर रही है, ये सिंगल ओपनिंग एनस एंड माउथ दोनों का वर्क कर रही है। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर आपका एक तरफ तो क्या होता है माउथ एंड एक तरफ क्या होता है एनस। यानी जहां पर दो होल्स होंगे, एक तरफ माउथ होगा और एक तरफ एनस होगा, इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो देखने को मिलता है या इनकम्प्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किसमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और इसके बाद की जो भी ऑर्गेनिज्म हो उनमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप, एक तो क्या होता है आपका ओपन टाइप, और एक होता है क्लोज टाइप। अब देखिए समझना इसको, ओपन टाइप का मतलब क्या है, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। अब देखो भाई
यहाँ से क्या हुआ, जैसे मान लो ये हार्ट है उसका, अब यहाँ से हार्ट से क्या किया जाएगा, ब्लड को पंप किया जाएगा। तो ब्लड किसी वेसल्स के जरिए नहीं जाएगा, ब्लड क्या होगा, हार्ट से ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी आपके सेल्स है, जो भी टिश्यूज है, जो भी ऑर्गन्स है, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या रहेंगे, फिल्ड रहेंगे, यानी इनमें डूबे रहेंगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप की क्या नहीं होती, यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी जो वेसल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, इसे अपन बोलते हैं ओपन टाइप। और याद रखना यहाँ पर बीपी को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता, बिकॉज यहाँ पर बीपी का जो सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई वेसल्स देखने को नहीं मिलती। क्लोज टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो वेसल्स के जरिए, वेसल्स के थ्रू क्या किया जाता है, आपका सप्लाई किया जाता है। और ये वेसल्स कौन सी होती है, जैसे कि आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ओपन टाइप में तो क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, हार्ट से क्या होगा, डायरेक्टली जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, लाइक उनके अंदर ये क्या रहेंगे, डूबे रहेंगे। बट क्लोज टाइप में क्या होता है, वेसल्स होते हैं, और वेसल्स के जरिए क्या होता है, ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है। अब बात आती है स्टूडेंट सिमेट्री के बारे में, कि जो सिमेट्री है वो बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है, तो देखो सिमेट्री को समझ लो। जैसे मान लो ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मैंने यहां पर सेंटर देखा, तो जैसे ही मैं यहां पर सेंटर से क्या करता हूं, एक प्लेन लेता हूं, ठीक है। जैसे सेंटर से मैंने इसको इस तरह का कट किया, तो ये क्या हो रहा है, दो बराबर यानी दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने ऐसे इसको कट किया तब भी ये क्या होगा, दो इक्वल हाउस में डिवाइड होगा। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तब भी क्या होगा, डबल जो आपके इक्वल हाउस है उसमें डिवाइड होगा। और मैंने अगर इसको ऐसे कट किया तब भी क्या होगा, इक्वल हाउस में डिवाइड होगा। इसका मतलब सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से अगर अपन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, उसे अपन लोग सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी इसे अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, एसिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब कि अगर टू इक्वल हाउस में अगर डिवाइड हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं सिमेट्री। एंड एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो दो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं होता उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। क्या बोलेंगे उसे अपन, एसिमेट्री, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो इन्हीं सिमेट्री के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, जो एनिमल्स है उनको डिवाइड करते हैं। लाइक जिनमें सिमेट्री देखने को मिलेगी उन्हें अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, और जिनमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी उसे अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो जो स्पंज होते हैं, जो क्या होते हैं आपके स्पंज होते हैं, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो जो स्पंज होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का। स्टूडेंट याद रखना यहाँ पर, और जो आपके एग्जाम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, एनी प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाउस। ये स्टूडेंट अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, एनी प्लेन दैट पासेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाउस। यानी कि जब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से अगर अपन कोई प्लेन पास कर रहे हैं या अपन कोई कट लगा रहे हैं, और उस कट लगाने के कारण अगर वो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। जैसे मान लो आपका ये क्या है, ये कोई स्पंज है, ठीक है, ये स्पंज का डायग्राम है। तो अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं तो क्या ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे काट रहा हूं क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्या अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसे काटता हूं तो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, नहीं हो रहा। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे अपन, एसिमेट्री। तो एसिमेट्री का मतलब है कि अगर सेंट्रल एक्सिस को अपन ने फाइंड कर लिया है और सेंट्रल एक्सिस से अगर अपन कोई प्लेन पास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो क्या नहीं हो रहा, इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्री बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एसिमेट्री प्रेजेंट होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में क्या आ जाएगा, स्पंज, ठीक है। देन when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। तो ये याद रखना स्टूडेंट, रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि अगर अपन किसी ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से कट करते हैं, लाइक जैसे मान लो आपका ये क्या है, ये आपका सेंट्रल एक्सिस है, ये आपका क्या है, इसका सेंट्रल एक्सिस। तो अपन ने एक प्लेन यहां से किया,
तो जैसे सेंट्रल एक्सिस से अपन ने प्लेन किया, यहाँ से प्लेन को पास किया, यहाँ से कट लगाया, तो ये क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैंने इस सेंट्रल एक्सिस को ऐसे, अगर कोई प्लेन जो है उसको मैंने क्या किया, यहाँ से पास किया, तब भी ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने इस प्लेन को यहाँ से क्या किया, पास किया, तब यहाँ से पास करने पर भी क्या हो रहा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी प्लेन से, सेंट्रल एक्सिस से अगर अपन किसी भी टाइप का प्लेन, यानी कोई भी प्लेन से अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पास करते हैं, कोई भी प्लेन को अगर अपन यहाँ से पास करेंगे, या किसी भी तरफ से सेंट्रल एक्सिस के किसी भी तरफ से अगर अपन कट लगा रहे हैं, लाइक मैं अगर ऐसे कट लगा रहा हूँ, ऐसे कट लगा रहा हूँ, या ऐसे कट लगा रहा हूँ, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे अपन, रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब कि जो सेंट्रल एक्सिस है उससे किसी भी प्लेन से काटने पर अगर वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे अपन, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि अगर सेंट्रल एक्सिस से अगर अपन ने प्लेन को पास किया है और वो लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। याद रख लेना, बाइलेटरल सिमेट्री में क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट एंड राइट पार्ट मिलेगा। यहां पर आपको टू इक्वल हाफ्स देखने को मिलते हैं। इक्वल हाफ यहां भी होंगे, लेकिन यहां पर लेफ्ट एंड राइट पार्ट होगा, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर किसी भी प्लेन से आप लोग इसको कट कर सकते हो। तो दो टाइप की, एक तो रेडियल सिमेट्री होती है और एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब बोलते हैं सर रेडियल सिमेट्री किस में होगी, बाइलेटरल किस में होगी, तो याद रख लेना, रेडियल सिमेट्री जो होती है वो होती है बेटा सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है उनमें रेडियल सिमेट्री को मिलती है। कुछ स्पंज ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल इकाइनोडर्म्स का, किसका है, इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स का जो बेसिकली क्या होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केहेल्मिन्थीज में। इसके अलावा एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है। इसके अलावा जो इकाइनोडर्म्स, अब इकाइनोडर्म्स में कौन, लार्वा में मिलती है, और हेमिकोडेट्स में, हेमिकोडेट्स है, कोडेट्स है, इनमें क्या मिलती है, इनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो स्टूडेंट ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया होगा। देन अब बात आता है कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जब अपना क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है जब अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान गेस्टुला स्टेज आती है और उसके बाद क्या बनती है, आपकी जर्म लेयर बनती है। क्या बनती है, जर्म लेयर। और इन्हीं जर्म लेयर से अपने जितने भी जो भी आपका ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे के सारे इन्हीं जर्म लेयर से मिलकर बने हैं। तो ये जर्म लेयर कितनी होती है, तीन टाइप की होती है। एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, और एक होती है आपकी मीजोडर्म। तो तीन टाइप की जो लेयर है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, ठीक है, इसको सीधा समझना आपको, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलता है, यानी जिनके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलेगा, और इसके बीच में आपको एक जेल लाइक लेयर देखने को मिलती है, जेली लाइक लेयर देखने को मिलेगी, जिसे अपन बोलते हैं मीजोगिलिया। क्या बोलते हैं इसे, मीजोगिलिया, मीजेनकाइम जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। उन ऑर्गेनिज्मों को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं उनको अपन, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, देखो डिप्लो, डाई का मतलब दो, यानी टू लेयर, टू जर्म लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक तो एक्टो और एक एंडो, और इनके अंदर देखने को मिलेगा क्या, मीजोग्लिया, ना कि मीजोडर्म। तो अगर इनके बीच में मीजोग्लिया देखने को मिलता है तो इसे अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एंड अगर यहाँ पर इन दोनों लेयर के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर आपको क्या देखने को मिलती है, मीजोडर्म देखने को मिलती है, तो उसे अपन बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसे अपन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो स्टूडेंट आपको दिमाग में रखनी है कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, यानी जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती है, और इनके बीच में क्या पाई जाती है, मीजोग्लिया। क्या पाई जाती है, मीजोग्लिया। उसे अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, डिप्लोब्लास्टिक को शो कर रहा है। और जिसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है, आपकी मीजोडर्म पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर क्या होगा, सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं आपके, डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, मीजोग्लिया देखने को मिलती है। स्टूडेंट याद रखना, मीजोग्लिया किस में पाई जाती है, तो मीजोग्लिया जो होती है वो सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। एंड मीजेनकाइम जो है, क्या है, मीजेनकाइम, ये मीजेनकाइम किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पोरीफेरा में। किस में पाई जाती है, पोरीफेरा में, ठीक है। देन इसके बाद में दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर लाइक मीजोडर्म
in between the ectoderm and endoderm are called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लाइक प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। तो टीनोफोरा सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो तो आते हैं डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स होते हैं वो आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। अब देखो भाई बात करते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। यानी जो आपकी बॉडी वॉल और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल है उसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, तो ये भी जो कैरेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। तो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो ये आपका क्या है? बॉडी वॉल है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपकी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके बीच में जो कैविटी पाई जा रही है, इसके बीच में क्या है? जो कैविटी देखने को मिल रही है, और ये कैविटी किसके द्वारा लाइंड है? ये कैविटी मेसोडर्म के द्वारा लाइंड है। किसके द्वारा लाइंड है? मेसोडर्म के द्वारा लाइंड है। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं इसको अपन? सीलोम। ठीक है। तो एनिमल पोजेसिंग, अब देखो भाई जिन एनिमल के पास क्या होगी? सीलोम होगी, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स। यानी जिनके पास सीलोम है उसे अपन सीलोमेट बोल देंगे। और एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो देखो यहां पर क्या होते हैं? सीलोमेट्स में तो क्या होगी? जो आपकी बॉडी वॉल होगी वो क्या होगी? आपकी जो बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में जो कैविटी है वो मेसोडर्म के द्वारा लाइन होगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें मेसोडर्म के द्वारा वो लाइन नहीं होती, या मेसोडर्म के प्लेस पर एक स्कैटर्ड फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, एक बिखरी हुई संरचना के आप रूप में आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसके कारण उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम बोलते हैं। वो लगती तो सिलोम की जैसे लेकिन नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम बोलते हैं। तो यहां पर जो स्यूडोसीलोम देखने सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। अब देखो भाई स्यूडोसीलोम होता क्या है कि जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर आपको जो मेसोडर्म है वो किस फॉर्म में मिले? स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में। स्कैटर्ड पाउचेज का मतलब है बिखरे हुए या टूटे हुए जो आपके बैग्स होते हैं उनके फॉर्म में मिले, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं बेसिकली स्यूडोसीलोम। और ऐसे एनिमल्स को अपन क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल बोले तो एस्केलमिंथिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके बाद है द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। अब देखो भाई जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एसिलोमेट बोलते हैं। और ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थी। तो एसिलोमेट कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। सिलोमेट्स के अंदर स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्केलमिंथिस। ठीक है। और अगर बात करें सिलोमेट्स के बारे में तो एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स, कोडेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सिलोमेट्स। अब देखो भाई यहाँ पर ट्रू सिलोम को दिखा रखा है। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी एक्टोड्रम है। ये क्या आपकी? एक्टोड्रम। ये क्या है आपकी? मेसोडर्म। ये मेसोडर्म। ये क्या है यहाँ पर? कैविटी। ये क्या है यहाँ पर? कैविटी, जिसको किसने लाइन किया है? आपका नीचे से और ऊपर से बेसिकली मेसोडर्म ने लाइन किया है। और अंदर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? एक्टोडर्म। तो इसका मत एंडोडर्म क्या है? एंडो। तो मेरे को एक बात बताओ, ये सिलोम ट्रू सिलोम है या स्यूडोसिलोम है? तो आप बोलोगे सर ट्रू सिलोम है, बिकॉज यहाँ पर जो कैविटी है वो किसके द्वारा लाइंड है? आपकी मेसोडर्म के द्वारा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? सिलोमेट्स। तो ये क्या, ये कौन से होते हैं आपके? सिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सिलोमेट होंगे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एक्टोडर्म आ गई, ये एंडोडर्म आ गई। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेसोडर्म है वो पाउचेज के रूप में, स्कैटर्ड पाउचेज के रूप में, टूटे हुए पाउचेज के रूप में है। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोम। क्या बोलते हैं इसे अपन? स्यूडोसिलोम। ये यहाँ पर एक्टोडर्म है, ये यहाँ पर एंडोडर्म है, और एंडोडर्म के बीच में आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेसोडर्म है। लेकिन मेसोडर्म ने क्या कर दिया? पूरी कैविटी को फिल कर दिया, यानी यहाँ पर इसको भर दिया, इस पूरी कैविटी को भर दिया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। यानी यहाँ पर किसी भी तरह की कैविटी देखने को नहीं मिलती। तो ये थे आपके सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। अब आता है बेटा सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का नाम से ही देखो पता लग जाता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जब आपको क्या है? बॉडी जो है वो आपको एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड दिखे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। तो द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रिपीटिशन। सीरियल रिपीटिशन का मतलब एक के बाद एक रिपीट होकर क्या होता है? वहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलता है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म। तो अगर आपको बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली क्या दिख रही है? आपको सेगमेंट में डिवाइड दिख रही है, यानी कि आपको एक सीरियल रिपीटिशन देखने को मिल रहा है और वहाँ पर सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। तो जो आपका अर्थवर्म होता है इसके अंदर द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या हो, सेगमेंट में डिवाइड हो। यानी जरूरी नहीं कि वो ऊपर से ही क्या है, आपको सिर्फ उसका जो बॉडी सरफेस है वही क्या हो रहा है, सेगमेंट में डिवाइड दिखाई दे रहा है, वो बाहर से भी सेगमेंट में डिवाइड होता है और अंदर से भी सेगमेंट में डिवाइड होता है। इसे अपन बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो याद रखना स्टूडेंट, मेटामेरिज्म अर्थवर्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, अर्थवर्म में। और जो आपका प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, जो क्या होते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीज, उनमें जो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलता है, तो याद रखना स्टूडेंट, उनमें जो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो दिखता है सरफेस सेगमेंटेशन। कैसा देखने को मिलता है आपका, सरफेस सेगमेंटेशन। क्यों भाई, क्योंकि इनके ऊपर जो सरफेस होती है वहीं पे आपको क्या होंगे, चैम्बर दिखाई देंगे, जो सेगमेंट है वो दिखाई देंगे, बल्कि इंटरनली ये क्या नहीं होते, सेगमेंटेड नहीं होते। अब बात आती है नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो कैसी है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बनती है। और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर किसके कारण बनती है, तो ये मीजोडर्म से बनती है। किससे बनती है, ये मीजोडर्म से। स्टूडेंट हर एक वर्ड पे ध्यान रखना, हर एक वर्ड पे आपकी नज़र जानी चाहिए। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है मीजोडर्म से। बेसिकली क्या होती है, मीजोडर्मली ड्राइव का मतलब है कि मीजोडर्म से बनी होती है। और कहाँ पर होगी, तो ये एनिमल्स के डोर्सल साइड में होती है। किस साइड में होती है, आपका डोर्सल साइड में। और कब बनती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तब ये क्या होती है आपकी, वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक डोर्सल साइड में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। अब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, यानी जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें अपन बोल देंगे कॉर्डेट्स, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है उसे अपन क्या बोल देंगे, नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स में कौन आते हैं, पोरीफेरा से इकाइनोडर्म्स। तो ये सारा हो गया नोटोकॉर्ड के बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी अपन ने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का। तो देखिए एनिमेलिया जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अपन, तो यहाँ पर कौन सा मिलता है आपको, एक तो मिलता है सेलुलर लेवल और एक आपका टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर सिमेट्री जो होती है मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल मिलते हैं। और यहाँ पर सिमेट्री जो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें देखने को मिलता है उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और एक बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपको पोरीफेरा में। किसमें देखने को मिलता है, पोरीफेरा में। अब टिश्यू लेवल की बात करोगे तो टिश्यू लेवल आपको किसमें देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में देखने को मिलते हैं। ऑर्गन लेवल किसमें देखने को मिलता है, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। अब बात करते हैं सिमेट्री की, तो यहाँ पर जो सिमेट्री है मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो पोरीफेरा जो होते हैं वो ज़्यादातर एसिमेट्रिकल ही होते हैं। अगर बात करें रेडियल की, तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है वो प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम, यानी सीलोम किस में प्रेजेंट होगी, किस में एब्सेंट होगी। तो आपके जो पोरीफेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। इसके अलावा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा भी कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। इसके अलावा प्लेटी हेलमिंथीज जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती, तो इनको भी क्या कहा जाता है, एसिलोमेट्स कहा जाता है। एस्केलमिंथीज में फाल सिलोम पाई जाती है जिसे अपन लोग सूडोसिलोम भी बोलते हैं, तो ये कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। और ट्रू सिलोम किस में पाई जाएगी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब इनमें भी क्या पाई जाती है, इनमें भी। तो याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर भी जो एनेलिड से लेकर मोलस्का जो होते हैं उनके अंदर आपको साइजोसिलोम देखने को मिलती है। कैसी सिलोम देखने को मिलती है, साइजोसिलोम, ठीक है। और इकाइनोडर्म से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक आपको क्या मिलती है, साइजोसिलोम। और इनको क्या, इनके पास क्या होती है, एंटेरोसिलोम। इनके पास क्या होती है, एंटेरोसिलोम। तो ये भी आपको ऐड कर लेना है। साइजोसिलोम जो होती है वो तो मिलती है एनेलिडा से मोलस्का तक, और एंटेरोसिलोम जो होती है वो इकाइनोडर्म से लेकर कॉर्डेटा तक देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू था। देन अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पोरीफेरा जो है, तो पोरीफेरा इसे क्यों कहा गया, इसका कारण है
क्योंकि इनकी पूरी बॉडी कैसी होती है, पोर्स होती है, यानी इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी पे छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स होने के कारण अपन इनको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। और इसके अलावा इनको क्या नाम दिया गया है, स्पंज भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनके, स्पंज भी नाम दिया गया है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। तो ये स्टूडेंट हाईलाइट कर लेना इसको, इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। दे आर जनरली मरीन, यानी ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, समुद्रों में रहते हैं। एंड मोस्टली कैसे होते हैं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी सिमेट्री इनके अंदर एब्सेंट होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। स्टूडेंट इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ये काफ़ी पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पास क्या मिलता है आपको, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। याद रख लेना स्टूडेंट, इनमें क्या पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ये कैनाल सिस्टम आपका कई तरीके का हो सकता है, साइकोन टाइप हो सकता है, ठीक है, ल्यूकोन टाइप हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कैनाल सिस्टम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये कैनाल सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसा दिखता है आपको, बेसिकली देखो। तो इनके अंदर अगर अपन साइकोन का एग्जाम्पल लें तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये इनकी बाहर वाली वॉल होती है, ठीक है, और ये अंदर वाली वॉल है। ये क्या है, इनकी अंदर वाली वॉल। तो यहां से ये जो आपका कैविटी है, यहां पर ये क्या बनता है, आपका कैनाल सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलता है। यानी वाटर जो होता है वो बेसिकली क्या करेगा, यहां से एंटर करेगा, जो छोटे पोर्स होते हैं उनसे एंटर करता है, और यहां से बड़े वाले पोर्स से बाहर निकलता है। तो ये एक तरीके से क्या बनाता है, वाटर कैनाल सिस्टम बनाता है। तो याद रख लेना, जो आपका कैनाल सिस्टम है, ठीक है, जो आपका क्या है, कैनाल सिस्टम है, वो किस में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट याद रखना, कैनाल सिस्टम जो होता है वो आपको पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं इसे अपन। इसमें क्या होता है, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया। तो ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और जो ये बड़ा जो यहाँ पर छेद होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। तो यहाँ पर दो छेद होते हैं बेसिकली, एक तो ओस्टिया और एक ओस्कुलम। तो ओस्टिया से तो क्या होता है, जो छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे पोर्स होते हैं, उन ओस्टिया से जो वाटर होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पंजोसिल। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पंजोसिल। तो यहाँ पर जो आपका, जैसे मान लो आपका ये क्या है, यहाँ पे पोर्स है, तो इन पोर्स से क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, और ये जो बीच में जो सेंटर में जो कैविटी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पंजोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पंजोसिल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ओस्कुलम, और जहां से स्पंजोसिल से ये जो वाटर है वो फिर कहाँ चला जाएगा, आपका ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर जो पोरीफेरा में एंटर करता है वो ओस्टिया से एंटर करता है और आपका ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इसमें जो ग्रेविटी पाई जाएगी इसे अपन बोलते हैं स्पंजोसिल। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। अब देखिए इसका काम क्या होता है। तो जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये किस में हेल्प करता है, ये आपका हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को ट्रैप करने के लिए। इसके अलावा रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्टेज है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए काम में आते हैं, मतलब रेस्पिरेशन में काम में आता है, और साथ ही साथ फूड गैदरिंग यानी कि फूड को ट्रैप करने के लिए भी काम में आता है। अब बात आती है कोइनोसाइट्स, यानी कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पंजोसिल एंड द कैनाल सिस्टम। तो जो आपका कोइनोसाइट या कोलर सेल्स होती है ये किसकी स्पेशलिटी है, याद रख लेना स्टूडेंट, कोलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स किस में पाई जाती है, तो ये आपकी स्पंजोसिल में पाई जाती है या स्पंज के अंदर देखने को मिलती है, जो किसको लाइन करती है, स्पंजोसिल को। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, लाइक जैसे मान लो मैं बना दूँ, जैसे मान लो ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ इस तरीके से, ये इसकी आउटर लेयर हो गई, ये इसकी इनर लेयर है। तो इन इनर लेयर के अंदर क्या होता है, आपको कोइनोसाइट सेल्स देखने को मिलती है। ये क्या मिलती है आपको, यहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स इनर लेयर के अंदर देखने को मिलती है, जो क्या करती है, जो इस पूरे जो आपका स्पंजोसिल है इसको क्या करती है, लाइन करके रहती है, यानी इसके ऊपर अरेंज रहती है। तो कोइनोसाइट सेल्स किस में पाई जाती है, कोइनोसाइट सेल्स स्पंज में देखने को मिलती है।
डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। बॉडी जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इनमें स्केलेटल होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, इसका मतलब एग्स और स्पर्म को कौन प्रोड्यूस करता है, सेम इंडिविजुअली प्रोड्यूस करता है, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। स्पंज जो होते हैं वो आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, जेम्यूल फॉर्मेशन, और इनमें रीजनरेशन की भी स्ट्रेंथ पाई जाती है। एंड सेक्सुअली कैसे होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, जिनके अंदर क्या होती है, लार्वा स्टेज होती है। और ये क्या होता है, मार्फोलॉजिकली, तो याद रखना स्टूडेंट, इस लाइन को याद रखना भाई, जो आपका लार्वा स्टेज होता है वो आपका मार्फोलॉजिकली एडल्ट से क्या होता है, कुछ अलग होता है। एग्जाम्पल की बात करोगे तो यहाँ पर ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका साइकोन है, ये आपका यू स्पॉन्जिला, ये आपका स्पॉन्जिला। तो यहाँ पर जो पोरीफेरा के अंदर साइकोन को अपन क्या बोलते हैं, स्काइफाई भी बोलते हैं, ठीक है। यू स्पॉन्जिला, ठीक है, यू स्पॉन्जिला सामान्य स्पंज बोलते हैं इसको अपन, यू स्पॉन्जिया को सामान्य स्पंज, और स्पॉन्जिला जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। एक स्टूडेंट यहाँ पर एक और ऐड कर लेना, अगर आप लोग इसके अंदर ऐड करना चाहो तो एक एग्जाम्पल और ऐड कर लेना यहाँ पर, यू प्लेक्टेला, एक एग्जाम्पल और ऐड कर लेना, यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जापान के अंदर, जापान में क्या होता है, जब शादी होती है, किसी की मैरिज होती है, तो मैरिज के वक्त ये आपका उपहार स्वरूप, एक बोल सकते हैं पर गिफ्ट के तौर पे ये यू प्लेक्टेला दिया जाता है, जो क्या करता है वहाँ पर बेसिकली उन जो भी आपके कपल्स हैं उनको ये बताता है कि भाई जीवन भर क्या रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो यू प्लेक्टेला होता है इसके अंदर जो इसके मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों हमेशा साथ में ही, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पोरीफेरा तक अपन ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में। अब ये जो रिवीजन सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और ये आपकी रिवीजन सीरीज रहेगी जब तक आपकी नीट एग्जाम नहीं हो जाती, तब तक आपकी ये रिवीजन सीरीज चलती रहेगी, और ऐसे ही अपन लोग नए नए जो चैप्टर्स हैं उनको अपन क्लियर करते रहेंगे। ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए अपन जो एनसीईआरटी है उसी पे फोकस रखेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करवानी होगी वो मैं ऐड करवा दूंगा। अगर आप इसे रोज़ देखते हो, और इसके साथ साथ अगर आप लोग जैसे मान लो अगर आज आपने वीडियो देखा है तो इसके कम से कम 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। अगर आप ये पैटर्न रोज़ अपनाओगे तो आपके बायो के अंदर 350 प्लस जो मार्क्स हैं वो आप अभी भी गेन कर सकते हो। तो इस रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करना स्टूडेंट, और ध्यान से इन सभी वीडियो को देखना। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, वो डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट।